स्वागत है मित्रों आप सभी का। मित्रों आइए एक नए सद्वाक्य से इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। सूरज हर शाम को ढल ही जाता है। सूरज हर शाम को ढल ही जाता है। पतझड़ में बसंत बदल ही जाता है। पतझड़ में बसंत बदल ही जाता है। मेरे दोस्त मुसीबत में हिम्मत मत हारना। मेरे दोस्त मुसीबत में हिम्मत मत हारना, क्योंकि मुसीबत कैसी भी हो गुजर ही जाता है। क्योंकि मुसीबत कैसी भी हो गुजर ही जाता है। मित्रों आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और आज हम बात कर रहे हैं एपिसोड 66 में विज्ञान के कक्षा 7 के इकाई 12 लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतु के बारे में। आज हम भाग 7 में कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मित्रों जैसा कि हमने पहले कई बार पढ़ा है तथा यह भी जाना है कि हमारे कई लाभदायक जंतु होते हैं जो किसी न किसी रूप में हमारे लिए उपयोगी होते हैं, चाहे वह खेती करने के लिए हो या माल ढुलाई के लिए हो, घर की सुरक्षा के लिए हो या वस्त्र बनाने के लिए हो। हर कोई न कोई ऐसा जंतु होता है जो हमारे लिए लाभदायक होता है। कुछ जंतु लाभदायक होते हैं तो कुछ हानिकारक भी होते हैं। जैसे कि हम मधुमक्खी से हम शहद निकालते हैं, साथ ही मोम भी निकाला जाता है। और भी कई ऐसे जानवर हैं जैसे भेड़, बकरी, बैल, घोड़ा, कुत्ता आदि सभी जो जानवर हैं ये सभी हमारे लाभदायक जंतु के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं मधुमक्खी के बारे में। मधुमक्खी के छत्तों से शहद मिलता है। मधुमक्खी के छत्ते अधिकतर वृक्षों की डालों पर, पुराने पेड़ों के कोटर, गुफाओं आदि में लगे मिलते हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से पराग लाती हैं और उससे शहद बनाती हैं। शहद जो होता है वह पौष्टिक, सुपाच्य और रोगाणुरोधक होता है। शहद का उपयोग हम दवा बनाने के रूप में भी करते हैं। यह एक प्रकार का बहुत बड़ा, हम ये कह सकते हैं कि ग्रामीण उद्योग भी है। छत्ते से हमें कई चीज़ें मिलती हैं। मधुमक्खी के छत्ते से जैसा कि हमने बताया कि हमें मोम भी मिलता है, जो पालिश, मोमबत्ती तथा सौंदर्य प्रसाधन बनाने के काम में आता है। बड़ी मात्रा में शहद प्राप्त करने के लिए भी कई लोग मधुमक्खियों को पालते हैं, जिसे हम मधुमक्खी पालन भी कहते हैं। ये सभी शहद बनाने की प्रक्रिया बृहद स्तर पर होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि मधुमक्खी का छत्ता या मधुमक्खी का जो रस, जो शहद होता है वह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसलिए इसका उपयोग हम मुख्य रूप से औषधि निर्माण में भी करते हैं तथा कई कंपनियां इसका उपयोग, मोम आदि का उपयोग शहद कई प्रकार के औषधियों में करती हैं। इस प्रकार यह मधुमक्खियाँ हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मधुमक्खी कई प्रकार की होती हैं और उनके स्वाद का टेस्ट भी अलग अलग होता है। मधुमक्खियों के शहद के स्वाद के आधार पर भी इसको कई श्रेणियों में बांटा गया है। हम यह भी जानते हैं कि मधुमक्खियाँ कई प्रकार की होती हैं, जिनमें रानी मक्खी मुख्य रूप से होती है और बाकी जो मक्खियाँ होती हैं 100 से 125 के बीच नर मक्खियाँ होती हैं। बाकी जो मक्खियाँ होती हैं वह श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो शहद अर्थात पराग लाने का काम करती हैं। हम कह सकते हैं कि यह फूलों से पराग एकत्रित कर शहद बनाने का काम करती है। इस प्रकार यह मधुमक्खियाँ अपना जगह जगह अपना आसरा बनाती हैं। 1 किलो शहद के लिए एक मधुमक्खी को पराग एकत्रित करने के लिए लगभग 10 लाख चक्कर लगाने पड़ते हैं। एक
पूर्ण विकसित छत्ते से एक वर्ष में लगभग 20 किलोग्राम शहद निकलता है। इसे हम अन्य चीज़ों को उपयोग में भी लाते हैं। शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों को पालना मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर भी कहलाता है। इस प्रकार मधुमक्खियाँ हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होती हैं। जैसा कि हमने बताया कि एक पूर्ण विकसित छत्ते से एक वर्ष में लगभग 20 किलोग्राम शहद निकलता है। यह शहद जो विभिन्न प्रकार की मक्खियाँ होती हैं, जो विभिन्न प्रकार के शहद होते हैं, यह उसके मक्खियों पर भी निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं मछलियों की। मछलियाँ तालाब, नदी, झील तथा समुद्री में पाई जाती हैं। समुद्री जल की मछलियाँ अलग होती हैं और मुख्य रूप से मछलियाँ जो तालाब, नदी और झील की मछलियाँ होती हैं, वह इनकी खपत भोजन के रूप में बहुत होती है, जिससे उत्तम जंतु प्रोटीन मिलती है। कुछ मछलियाँ जैसे कॉड तथा शार्क के यकृत से तेल निकाला जाता है, जिसका प्रयोग दवाई बनाने में किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि विटामिन ए की कमी जो होती है, वह उसके कारण हम ये कह सकते हैं कि रतौंधी रोग होता है, जो विटामिन की ए की कमी से होता है। इसमें रात में आँख से दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए कॉड या शार्क के यकृत से जो तेल निकाला जाता है, इससे विटामिन ए डी की कैप्सूल बनाई जाती है, जिससे रतौंधी का इलाज किया जाता है। और भी चूँकि हम जैसा जानते हैं कि मछलियों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इनका प्रयोग दवाई बनाने में भी होता है। मछलियाँ केवल पकाकर ही नहीं खाई जाती हैं, बल्कि उन्हें सुखाकर, अचार बनाकर विभिन्न प्रकार के उपयोग में लाया जाता है। और मछली के बड़े स्तर पर उत्पादन, उनका पालन पोषण और व्यवस्था मत्स्य पालन कहलाता है, जिसे हम पीसी कल्चर के भी नाम से जानते हैं। मछलियाँ कई प्रकार की होती हैं, जैसे रोहू, कतला, नैन, भाकुर, मांगूर, सौर आदि तालाब में पाए जाने वाली आम मछलियाँ हैं। इसके अतिरिक्त समुद्र में भी पाई जाने वाली कई प्रकार की मछलियाँ हैं, जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लू व्हेल संसार की सबसे बड़ा जीव है, जो स्तनधारी है। उसी प्रकार जमीन पर सबसे बड़ा जीव हाथी होता है। तो हम कह सकते हैं कि ब्लू व्हेल का आकार इतना बड़ा होता है कि उसके अंदर 30 हाथियाँ भी समा सकती हैं। तो हम कह सकते हैं कि मछलियों का उपयोग हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और हम इनका उपयोग कई रूपों में करते हैं। और भी कई ऐसे मछलियाँ होती हैं जिनका कहीं न कहीं उपयोग हमारे जीवन में होता है और इनका हम पालने के लिए एक्वेरियम का भी प्रयोग करते हैं। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।